हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईपीसी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो हमें याद करने हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको हमें स्पेसिफिकली फोकस देना और फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आईपीसी के सेक्शन नंबर्स हमें कितने याद करने हैं। आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस है, हमें वो सारे जुडिशरी पर्पज़ से याद नहीं करने, हमें सिर्फ फ़िल्टर लिमिटेड सेलेक्टेड सेक्शंस याद करने हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रिलिमिनरी चैप्टर में। प्रिलिमिनरी चैप्टर में आपको सेक्शन 1, 2, 3 और 4 करने हैं। ये आपको समझने भी है अच्छे से 1, 2, 3, 4 के इसका एक्सटेंट कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या ऑफेंसेस जो इंडिया के बाहर कमिट हो रहे हैं का वहाँ पे भी पनिशमेंट क्या होगी, जो इंडिया के अंदर कमिट हो उनका कैसा होगा, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस का कैसे होगा। यहाँ से जनरली आती है एनालिटिकल क्वेश्चंस, तो ये हमें ढंग से देखना है, समझना है। फिर आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमें सेक्शन नंबर देखना है 10। उसके बाद हम करेंगे सेक्शन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 नहीं करना है हमें, 40 के बाद हम करेंगे 52 और 52A। तो ये है हमें जो डेफिनेशन जो है, ये सेक्शन नंबर की हमें याद करनी है, और हमें 34 से 38 जो सेक्शन नंबर है ये हमें ढंग से समझने भी है। यहाँ से क्वेश्चंस भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है पनिशमेंट का चैप्टर। पनिशमेंट के चैप्टर में ऐसे हमें सेक्शन नंबर याद नहीं करने होते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ सेक्शन नंबर पूछे नहीं जाते। यहाँ से पूछा जाता है सेक्शन नंबर के अंदर का कंटेंट क्या है, क्या चीज़ें वो कहना चाह रहा है, पर यहाँ से फिर भी हमें चांस नहीं लेना चाहिए और हमें सेक्शन नंबर यहाँ से याद कर लेने चाहिए। तो इस चैप्टर के भी आपको सेक्शन नंबर 53, 54, 55, 57, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, यानी ये चैप्टर आपको पूरा ही याद करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, सेक्शन नंबर याद कर लेने। इसमें सेक्शन नंबर 54, 55 और 57 जो है, इसे अच्छे से समझना है कि पनिशमेंट कब मिनिमम 14 ईयर्स होती है, जब एल आई को कब 14 ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं मिनिमम, और कौन से केस में मैक्सिमम 14 ईयर्स होती है, इसे अच्छे से समझना। फिर आता है जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन हमें ढंग से याद करना है, अच्छे से याद करना है। 76 से लेके 106 तक के सारे सेक्शंस हमें जनरल एक्सेप्शन में याद करने हैं, और स्पेशल हमें फोकस देना है यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस के ऊपर, क्योंकि इसका सेक्शन 100 और 103 जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे कंडीशन है 2, जब आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर अबेटमेंट का आता है चैप्टर। अबेटमेंट के अंदर चैप्टर 5 में हमें लिमिटेड सेक्शन नंबर याद करने होते हैं, जैसे 107, 108, 108A, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 और 117, हमें ये सारे याद करने हैं। यहाँ पे हमें 108 सेक्शन को अच्छे से समझना है कि अबेटर क्या होता है, कौन है, नहीं है, वो 5 पॉइंट 6 पॉइंट हमें बहुत अच्छे से समझना है। 117 के बाद हमें इसके 3 सेक्शन नंबर याद नहीं करना है अबेटमेंट में, यहाँ से पेपर पर्पज़ में नहीं पूछे जाते। फिर आता है हमारा चैप्टर 5A जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसके 2 सेक्शन ही हैं, दोनों हमें याद करने हैं। फिर आता है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। इसके अंदर हमें लिमिटेड नंबर याद करने हैं, सेक्शन नंबर 121, 121A, 122, 124, 124A और 126। ये सेक्शन नंबर हमें सटीक याद होने चाहिए। यहाँ से क्लियर प्रीलिम्स में सीधा पूछा जाता है कि बताइए ये सेक्शन नंबर क्या है, या ये कौन सा सेक्शन नंबर है। फिर हमें ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स नहीं करना है, पेपर पर्पज़ से हमारे कोई काम का नहीं है। फिर आता है हमारा ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इसके अंदर भी हमें सेक्शन नंबर 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 51, 52, 53, 53A, 53AA, 53B, 154, 155, 156, 57, 58, 59, 60, पूरा ही चैप्टर हमें अच्छे से याद करना है। यहाँ काम क्या है, यहाँ से बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 5-6 याद कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए हर तरीके से तैयार रहना है तो ये जो मैं सेक्शन नंबर बता रहा हूँ आप ये याद कर लीजिए। ये जो सेक्शन नंबर की लिस्ट मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा सेक्शन नंबर नहीं होंगे, 250 से 300 के बीच के ही अमाउंट है सेक्शन नंबर। 511 में से आप 100, 150, 200 सेक्शन में आपके कट करवा रहा हूँ। आपको 300 सेक्शन नंबर्स तो याद करने ही पड़ेंगे प्रीलिम्स में रेडी रहने के लिए।
फिर आता है ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें भी आपको ये पूरा चैप्टर याद करना है 166 से लेके 171 तक, सारे सेक्शंस याद करने हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, याद नहीं तो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो हमें ये सेक्शन नंबर भी सारे याद करने हैं। ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस हमें छोड़ देने हैं, हमें एक भी सेक्शन नंबर यहाँ से याद नहीं करना है। फिर आता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ये सेक्शंस हमें पूरा चैप्टर अच्छे से याद करना है, सारे सेक्शन नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स का जो काम है ये यूजुअली कोर्ट में यहाँ से बहुत यूज़ आता है और बहुत केस से बनते हैं यहाँ से। तो ये चैप्टर तो हमें अच्छे से याद होना ही चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा एक बार सेक्शन नंबर सीक्वेंस याद करने के लिए, पर जैसे तैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको आईपीसी के ये सेक्शन नंबर आराम से ईजिली याद हो जाएंगे। फिर आता है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रीलिम्स में भी बहुत क्वेश्चन आता है। यहाँ से हमें कुछ सेक्शन नंबर करने हैं, इस चैप्टर के सारे सेक्शन नंबर हमें नहीं करते हैं। अभी हम सबसे पहले सेक्शन नंबर यहाँ का देखेंगे 191, 192, 193, 194, 195, 195A, 196, ये सेक्शन नंबर करने हैं। उसके बाद हमें आना है 201 पे, 202, 203, 208, 209, 210, 211, 212, 216 और 216A, यहाँ तक हमें ये याद करना है। उसके बाद एक अलग सेगमेंट आता है 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 228A और 229A। इस चैप्टर में हमें ये लिमिटेड सेलेक्टेड सेक्शन नंबर्स याद करने हैं और ये सारे हमें याद करने हैं अच्छे से, और इन्हें समझना भी है कि ये सेक्शन नंबर कहना क्या चाह रहा है। हल्का सा माइन्यूट सा डिफरेंस है कुछ सेक्शन नंबर में, पर हमें ये सारी चीज़ें भी समझनी है। ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प हमें छोड़ देना है, ये अभी हमारा काम का नहीं है। फिर आता है हमारा ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंस एंड मॉरलिटी। इसके अंदर हम करेंगे सेक्शन 268, 269, 270। फिर हमें करना है 277 से लेके 294A तक पूरा करना है। 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 294A हमें सारे याद करने हैं। फिर आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। ये भी हमें सारे सेक्शन नंबर याद होने चाहिए और हमें समझना है माइन्यूट सा डिफरेंस कि 153A, 153AA, 295 और 295A में क्या डिफरेंस क्या हो रहा है, 153A और 295A में क्या डिफरेंस है, हमें ये भी समझना है और पैरेलली हमें याद करना है। तो यहाँ पे भी हमें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन सारे सेक्शन नंबर याद करने हैं 295 से 298। फिर आता है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ये हमें इसमें सारे सेक्शन नंबर याद करने हैं, पूरे चैप्टर के सारे, यानी हमें 299 से लेके 377 तक सारे सेक्शन नंबर याद होने चाहिए। यहाँ पे हम एक भी सेक्शन स्किप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अंदर कोई भी सब हेडिंग का हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के हमें 299 से लेके आपको 377 तक सारे सेक्शन नंबर याद होने चाहिए सारे। आप कुछ सेलेक्टेड छोड़ सकते हैं सेक्शन नंबर, जैसे मान लीजिए क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट के अंदर आप सेक्शन नंबर जो है 355 और 357 स्किप कर सकते हैं। ये दो सेक्शन नंबर आप स्किप कर सकते हैं, पर जनरली मैं ये सारे याद कर लेता हूँ। ये दो सेक्शन नंबर स्किप करने का कोई यूज़ नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, तो आप लगे आप दो सेक्शन नंबर एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। तो ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी आपको सारे चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर्स याद करने हैं। फिर आता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आपको सारे याद करने हैं, पर मैं इसमें कुछ फिल्टर कर देता हूँ सेक्शन नंबर जो यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं। तो आपको कौन से सेक्शंस याद करने हैं इसमें, थेफ्ट वाले के अंदर 378 से 382 आपको सारे याद होने चाहिए। एक्सटॉर्शन में आपको सिर्फ 383, 384, 385 करना है, आगे के सेक्शंस नहीं करने हैं। रॉबरी और डकॉइटी में आपको सारे सेक्शन याद करने हैं, 390 से लेके 404 तक इंपॉर्टेंट है, सब याद होने चाहिए। फिर आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपको सारे सेक्शन याद करने हैं 403 से लेके 409 तक। फिर है स्टोलन प्रॉपर्टी, आपको ये भी सारे याद करने हैं, सेक्शन 410 से 414। फिर है चीटिंग का, चीटिंग में भी आपको 415 से 420 सारे याद करने हैं। फिर आपको फ्रॉडुलेंट डीड और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी 421 से 424 आपको सेक्शन नंबर याद नहीं करने हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा मिसचीफ, कि मिसचीफ के अंदर भी हम सेलेक्टेड सेक्शन से याद करते हैं 5-8, 425, 426, 427, 428, 429, 436 और 440। हम मिसचीफ में इतने ही सेलेक्टेड सेक्शंस याद करेंगे। फिर है क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास में हम करेंगे सेक्शन नंबर 441 से लेके 458 तक हमें कंटिन्यू याद होनी चाहिए।
एक तो डेफिनेशन कौन सी किस में दी हुई है और दूसरा कि पनिशमेंट किस किस टाइप पे कौन से सेक्शन में। ये सीरीज़ बहुत इजी है पर लोगों को पता नहीं क्यों टेक्निकलिटी लगती है इसको याद करने में। अगर आप ढंग से फोकस करके कनेक्ट करके याद करेंगे ना तो वो पनिशमेंट सेम उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है जैसे डेफिनेशन आपने करी है याद। जैसे सबसे पहले क्रिमिनल ट्रेसपास है तो क्रिमिनल ट्रेसपास से चालू हुआ, हाउस ट्रेसपास का पनिशमेंट स्टार्ट होगा, फिर लर्किंग हाउस ट्रेसपास का होगा, हाउस ब्रेकिंग का होगा। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस में ही पनिशमेंट दी गई है, तो आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं। पर यहाँ पे बहुत लोगों को सेक्शन नंबर में प्रॉब्लम हो जाती है क्रिमिनल ट्रेसपास में। फिर आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। तो यहाँ से आपको सेलेक्टेड सेक्शन याद करने हैं 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470 और 471। आपको यहाँ पे यही याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद सीधा आपको आ जाना है सेक्शन नंबर 491 पे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। यानी 491 सेक्शन नंबर 1 आपको याद करना है कि जब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच करता है तो क्या उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकती है। हाँ, 491 के अंदर उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी हो सकती है। फिर आता है ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, हमें सारे याद करने हैं 493 से लेके 498 तक सारे। एज सच पेपर पर्पस में यहाँ से पूछे नहीं जाते सेक्शन नंबर, पर याद करके रखने चाहिए सेफ साइड में, क्योंकि पूछने के चांसेस बन जाते हैं। फिर आएगा हमारा क्रुएल्टी 498A, हमें याद करना है। फिर है डिफेमेशन का चैप्टर, हमें 499 से 502 पूरा याद करना है। फिर है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस, इसमें भी हमें 503 से 510 तक सारे सेक्शन नंबर याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर है 511 अटेम्प्ट का, ये हमें याद करना है। तो अगर ये आप टोटल ये लिस्ट देखेंगे ना आईपीसी के इन चैप्टर्स की, तो ये आपके पास होंगे ही टोटल 250 से 300 सेक्शन, 300 सेक्शन होंगे टोटल मैक्स, जितने आपको याद करना है। तो अगर आप छोटा छोटा सेगमेंट बना के भी आईपीसी के सेक्शन नंबर को याद करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ आपको आईपीसी के सेक्शन नंबर किस तरीके से याद करना है। जैसे सबसे पहले आप निकाल दीजिए ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी निकाल दीजिए, आपको कैसे याद करना है। आपको एक साथ सारे ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी याद करने की ज़रूरत नहीं है आईपीसी को। आईपीसी के सेक्शन नंबर आप 10 से 15 दिन में याद करिए ना, छोटे छोटे सेट बना के। जैसे ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी लिया तो सबसे पहले आप 299 से लेके आप 311 तक सारा याद करिए। 299 से 311 एक छोटा सा पोर्शन, एक साथ एक माइन्यूट टॉपिक को आप एक साथ याद करिए, अलग अलग मत तोड़िए। जब ये आपका बहुत अच्छे से सेगमेंट हो जाता है याद, आपको जब नींद में आंख बंद करके भी कोई पूछेगा भैया बताइए नींद में भी आप घूमते फिरते ये सेक्शन नंबर कंटिन्यू बोल पाए, तब आप बढ़े आगे के सेक्शन पे 312 से लेके आपको 318 तक आपको चेन याद करनी है। आपको ये एक साथ सारे सेक्शन नंबर याद नहीं होंगे, आपको धीरे धीरे छोटा छोटा सेक्ट बनाओ। अब जैसे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का है, इसमें कुछ सेक्शन नंबर अमाउंट ज़्यादा है, पर ये आपको एक ही दिन में करना है। आपको ये याद तब तक नहीं होता जब तक आप आगे ना बढ़े। आपको अगर कॉन्फिडेंस हो जाता है नहीं मुझे याद होगा सेक्शन नंबर होता, तो आप सुबह याद करिए, शाम को बोलिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के वो सेक्शन नंबर फिर से बोलिए और शाम को फिर से बोलिए। जब आपको शाम को फिर से वो याद हो जाता है और करेक्ट बोलते हैं, आप कुछ भी स्किप नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, फिर आपको नेक्स्ट सब टॉपिक पे आगे मूव करना है। फिर जो नेक्स्ट डे आप याद करोगे ना, उसको आप रिवीजन दोनों दिन का करना है। आपने जैसे मान लीजिए हर्ट तक आ गए, तो आपको रिवाइज क्या क्या करना है, आपको मर्डर कल्पेबल होमिसाइड वाला सेगमेंट भी याद करना है, आपको मिस कैरेज वाला सेगमेंट भी रिवाइज करना है, और फिर आपको हर्ट वाला रिवाइज करना है। जब आपको ये 3 टॉपिक में आपको गड़बड़ियाँ नहीं हो रही है, आप एकदम इंस्टेंटली सेक्शन नंबर आपसे कोई भी बीच से पूछे और आपको याद हो जाए, आपको सीरीज़ में बोल पा रहे हैं और आप बीच से कोई सेक्शन नंबर आपसे पूछ रहे आप नहीं बोल पा रहे हैं, तब भी आपको टॉपिक को आगे मूव नहीं करना है, सेक्शन नंबर को आप आगे मूव नहीं करना है। जब तक आप बीच में से किसी ने आपसे पूछ लिया सेक्शन नंबर बताइए 317 क्या है, तो आप सटीक बोल पाए, विद इन 5 सेकंड्स के अंदर आपका जवाब आ रहा है, तब आपको टॉपिक आगे मूव करना है, नहीं तो आपकी प्रिपरेशन सेक्शन नंबर याद करने में कमी है। और आईपीसी का जो अगर आपको स्कोर करना है, तो इस आईपीसी को स्कोर करने की 2 ही ट्रिक है। पहला, आप सेक्शन नंबर पे कमांड रखिए, दूसरा आप इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, बस आपके आईपीसी में स्कोर एकदम अच्छा आएगा, कहीं भी आप लूज़ नहीं करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर आपको किस तरीके से याद करने हैं और कौन कौन से सेक्शन नंबर है जो आपको याद करना है। अगर आप ये सारे सेक्शन नंबर याद करते हैं तो मैं दावा करता हूँ आपके आईपीसी में सेक्शन नंबर का एक भी क्वेश्चन लूज़ नहीं करोगे आप, अगर आप ये सारे अच्छे से याद कर लेते हैं। और पेपर में इसके बाद सेक्शन नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ स्टेट में हालांकि होते हैं कि कुछ सेक्शन नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, जो कुछ टॉपिक्स हमने छोड़े हैं वहाँ से आ जाते हैं, पर वो नहीं के बराबर उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। 1% चांस भी इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि जो सेक्शन नंबर हमने स्किप किए हैं वहाँ से वो आ जाए। जो सेक्शन नंबर हमने बताए अगर आप वो सारे करते हैं तो आप आईपीसी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।